आपको नहीं दिखा रही है। ये एक बड़ा देश की मीडिया, अगर मैं कह दूंगा तो आपको भी मिर्ची लग जाएगी। लगनी चाहिए। मीडिया जो है बिकाऊ मीडिया हो गई है। अभी बंगाल का चुनाव चल रहा है, अभी चुनाव घोषित टिकट घोषित हुए, मोदी जी गए वहाँ पे, पहले से 180 सीट दिखाने का काम कर रही है। जब स्मार्ट मीटर की लूट बंद करो, स्मार्ट मीटर की लूट बंद करो, ऊर्जा मंत्री मुर्दाबाद, ऊर्जा मंत्री मुर्दाबाद। 4 मई है आज और मेरी उपस्थिति दिल्ली से चलकर गाज़ियाबाद के राजनगर स्थित, जरा ऊपर दिखाएं एक बार, समाजवादी पार्टी कार्यालय पर है। ये ज़िला गाज़ियाबाद का समाजवादी पार्टी कार्यालय है। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से आप लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे, हालांकि दिखाने की जिम्मेदारी स्ट्रीम मीडिया की भी है, लेकिन स्ट्रीम मीडिया से यह मुद्दा नदारद है। मुद्दा है लाखों उपभोक्ताओं को चूना लगाने का। जी हाँ, बिल्कुल, मीटर सही काम करे थे। पहले ही उपभोक्ता जो है परेशान थे क्योंकि बिजली की दरें बढ़ा दी गई, उसको लेकर प्रदर्शन चल रहे थे। लेकिन अभी पिछले दिनों जो बिजली विभाग है उसने ठेकेदारों को करोड़ों का मुनाफा देने के लिए बिजली मीटर चेंज किए। हालांकि कानून में ये तय था, नियम ये थे कि कोई उपभोक्ता चाहे तो लगवा सकता है और कोई उपभोक्ता ना चाहे तो नहीं लगवा सकता है। लेकिन ठेकेदारों के लड़कों की मनमानी के चलते ज़बरदस्ती घरों में घुसकर मीटर चेंज किए गए। 1 महीना नहीं हुआ था कि जो दरें, जो बिजली का बिल 3000 4000 आता था वो 8-9 हज़ार तक पहुंच गया। इसी बात का रोष फूटता है नागरिकों में और वो अपने घरों से मीटर उखाड़कर सड़कों पर डीएम कार्यालय पर फेंकना शुरू कर देते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का ये हाल है। आज गाज़ियाबाद में भी समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने मीटर चोरी को लेकर, जो इलेक्ट्रॉनिक नया मीटर लगा है उसको लेकर एक बड़ा धरना प्रदर्शन रखा है और डीएम को ज्ञापन सौंपने के लिए ये लोग तैयार हो रहे हैं। क्या मुद्दा है पूरा बताएं जरा हमारे दर्शकों को परिचय के साथ। ये मुद्दा है, मैं हाजी आसिफ चौधरी, पूर्व पार्षद, जीडीए बोर्ड मेंबर, विजयनगर से जी। हम लोगों ने मना किया था लेकिन बिजली वाले आए और उन्होंने जब बहका के ज़बरदस्ती कर करके और सभी के घरों पे सही मीटर चल रहे थे उन्हें उखाड़ करके और वो स्मार्ट मीटर लगा दिया। अब स्मार्ट मीटर में इतना बुरा हाल है कि जो 15,000, 12,000, 10,000 रुपये का बिल है, गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? उसकी सैलरी 12,000 रुपये। बहुत बुरा हाल है, लोग भूखे मरने के कागार पे हैं। लेकिन इस भ्रष्टाचारी सरकार के निकम्मे अधिकारियों की एक करतूत है कि लूट मचा के रखी है। इस उत्तर प्रदेश को बिल्कुल बर्बाद करके रखा है। तो गरीब आदमी, आज समाजवादी पार्टी सड़कों पे है और सभी भाइयों को लेकर के जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने का काम करेंगे और अपने गरीबों के साथ सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग लड़ने का काम करेंगे। हमने देखा हजारों संख्या में जगह जगह लोग इकट्ठा हो रहे हैं, घरों से मीटर निकाल कर फेंक रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकारों की कानों पर जूं नहीं रहेंगी। परिचय के साथ बताएं। ये देखो, कोई सुनवाई नहीं कर रही। सुनवाई होनी चाहिए, जबकि गरीब आदमी बहुत परेशान है। ना ही उसकी सुनवाई है, सिर्फ एक सुनवाई हो रही है कि उसके मीटर काट देते हैं, उसकी लाइट बंद कर देते हैं। बस इनकी ये सुनवाई है, बाकी कोई सुनवाई नहीं है। चलिए, उपभोक्ता जो है त्रस्त है और जो विपक्ष है वो लगातार इन मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतर रहा है। आज भी गाज़ियाबाद के अंदर ये बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। देखेंगे आगे इनकी जो लड़ाई है वो कहाँ तक रंग लाएगी। समाजवादी पार्टी की गाज़ियाबाद की ये टीम है जो जन साकोरी जो मुद्दे हैं उनको लेकर आज गाज़ियाबाद में प्रदर्शन कर रही है और डीएम को ज्ञापन सौंपने की तैयारी चल रही है। मुद्दा है बिजली के मीटर में धांधले को लेकर लोग सड़कों पर हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने अपनी तमाम पूरे देश की टीमों को ये कहा है कि आप भी जनता के मुद्दों को उठाएं। तो आप देख रहे हैं पीछे मेरे सामने, सर क्या ये देखिए, जहां दुनिया नेताओं को फूलों की माला पहनाती है वहां नेताजी ने
मीटर की माला पहनी है। तो ये क्या नया रूप लिया है ये? नया रूप ये है, जनता पुराना मीटर चाहती जी। है, जो मीडिया के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं। ये नया मीटर, स्मार्ट मीटर जनता को नहीं चाहिए। जनता को स्मार्ट स्कूल चाहिए, जनता को स्मार्ट हॉस्पिटल चाहिए। ये जो स्मार्ट मीटर के नाम पे जनता के लिए लूट का इन्होंने कारखाना खोला है, इसको जब तक सरकार बंद नहीं कर देती, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसी तरीके से रोड पर उतरकर इसका विरोध करता रहेगा। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य तो वर्तमान सरकार के एजेंडे में नहीं है ना। उन्होंने कोई स्कूल खोला है 12-13 साल में। अगर आप सरकार से शिक्षा पे बात करोगे, चिकित्सा पे बात करोगे, तो इनका नारा केवल जय श्री राम, भारत माता की जय, इनका ये काम है केवल। ना ये रोजगार दे पाते हैं, ना शिक्षा दे पाते हैं, ना चिकित्सा पे ध्यान देते हैं। इनका नारा केवल है जनता को गुमराह करना और जय श्री राम के नारे पर इल्जा के रखना। तो पीडीए क्या करने वाली है 2027 में? 2027 से पहले 24 में पीडीए के नारे पे देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम जनता ने किया। समाजवादी पार्टी को 37 सीट देने का काम किया और 2027 में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और 2029 में प्रधानमंत्री। आरोप आपके ऊपर भी है, स्कूल आपने भी नहीं खोले, कोई आपने विद्यालय नहीं खोला, कोई आपने चिकित्सालय नहीं खोला। सबसे ज्यादा आईटी कॉलेज खोलने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष। सड़क बना दिया, उसी को दोहराते रहते हो। सड़क बना दिया ना, जो दिया उसको जनता जान रही है ना। आने वाले समय में हमने जो गलती हुई उसको सुधारने का काम करेंगे और ज्यादा विकास पे फोकस रहेगा। लेकिन मीडिया आपको नहीं दिखा रही है। ये एक बड़ा देश की मीडिया। अगर मैं कह दूंगा तो आपको भी मिर्ची लग जाएगी। मीडिया जो है बिकाऊ मीडिया हो गई है। अभी बंगाल का चुनाव चल रहा है, अभी चुनाव घोषित टिकट घोषित हुए। मोदी जी गए वहाँ पे, पहले से 180 सीट दिखाने का काम कर रही है, जबकि अभी फाइनल रिजल्ट आया भी नहीं है। मीडिया मोदी जी प्रचार कर रहे हैं वहाँ पे भाई। मोदी जी तो करेंगे ही ना। बिकाऊ मीडिया के डंका बज रहा पूरे देश में। कोई डंका नहीं बज रहा, केवल गुमराह किया जा रहा है। मैडम डंका बज रहा मोदी जी के नाम का। कहीं नहीं बज रहा, गुंडागर्दी के अलावा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, दीदी को हराने खुद पहुंच गए वहाँ पर। तो गुंडे शोर ही मचाते हैं। पहुंच जाने तो उनकी आदत है गुंडागर्दी से, उनसे ज्यादा कौन जानता है। अरे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री है, पूरे विश्व में डंका बज रहा है। आपके लिए होंगे, हमारे लिए तो मोदी खाली। मैडम क्या कहेंगे? जहाँ तक डंका बजने की बात कर रहे हैं वहाँ तो बेइज्जती भी हो रही है। आप वो तो नोटिस कर ही नहीं रहे, उस बात को हाईलाइट कर ही नहीं रहे। लोग परेशान हो रहे, जनता परेशान हो रही है। ये स्मार्ट मीटर के खिलाफ क्यों हो रहा है? आपको लग रहा है सरकार कहीं चेतेगी इसमें? बिल्कुल हमारा काम है, ये हमारा काम है। हम जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये तो हमारा काम है उनकी बात। हमारा काम है जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का और आवाम तक इस बात की चर्चा करने का। उसी को लेकर ये लोग आज सड़कों पर उतरे। अब मेरे साथ सिकंदर यादव है। आज समाजवादी पार्टी की टीम ने गाजियाबाद के डीएम का घेराव किया है और मुद्दा है बिजली मीटर में धांधलेबाजी। कैसे देख रहे पूरे मामले को सर? देखिए, ये स्मार्ट मीटर ना होके स्मार्ट लूटने की मशीन है। आप देखिए, जब से स्मार्ट मीटर लगा है, रात को आदमी ये देख के सोता है कि कितना मेरा बैलेंस है। रात को उसने देखा 400 प्लस है, सुबह 2 बजे -200 हो जाता है, बिजली कट जाती है। उसके बाद रिचार्ज करने के बाद भी घंटों तक उसकी बिजली चालू नहीं होती। धांधली पकड़ में कहाँ से आई? ये धांधली जनता ने पकड़ी है, पब्लिक ने पकड़ी है। हमारे घर में लगा है, हमने देखा है ना। तो सरकार एक तरफ कहती है कि हम बिजली की यूनिट नहीं बढ़ा रहे, दूसरी तरफ 20 से 25% बिजली का बिल बढ़ के आ रहा है जब से मीटर लगाया गया है। तो महंगाई के इस दौर में जनता वैसे ही परेशान है। अभी बिजली रीडिंग बढ़ी थी, उसको लेकर जनता सड़कों पर थी। अब ये मीटर का घोटाला आ गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में लोग मीटर उखाड़ रहे हैं, सरकारी संपत्ति भी नाश हो रही है, लेकिन सरकारों की कान पर जूनी रह गई है। देखिए, 27,000 करोड़ का घोटाला है जी। अगर इसकी सीबीआई से आप जांच कराएंगे तो आपको पता लगेगा किस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ये योजना लाई गई। जनता को लूटने के लिए, परेशान करने के लिए, उत्पीड़न करने के लिए इस तरह के नए पहले हाउस टैक्स का मुद्दा आया, अब ये स्मार्ट मीटर का मुद्दा आया। आप स्मार्ट सड़कें नहीं दे पा रहे, आप स्मार्ट स्कूल नहीं दे पा रहे, आप स्मार्ट हॉस्पिटल नहीं दे पा रहे। क्या दे रहे हैं? स्मार्ट मीटर भी क्या दे रहे हैं? लोगों को परेशान करने के लिए, लूटने के लिए। तो ये पूरी तरह से लूटने की एक मशीन है। तो क्या लग रहा है वर्तमान में केंद्र और
प्रदेश में जो बीजेपी की सरकारें हैं उनको घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल होगी। देखिए, जनता जब किसी चीज को, किसी मुद्दे को लेकर जनता किसी के साथ जुड़ जाती है तो वो चुनाव जनता बनाम पार्टी हो जाती है। जी। आप पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए, जगह जगह स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, और अगर इन्होंने इसी तरह की हरकतें जारी रखी तो अगले 2027 में उत्तर प्रदेश से इनका सुपड़ा साफ हो जाए। तो सभा तो कह रही है पीडीए के माध्यम से हम इस बार की सरकार बनाकर रहेंगे। बिल्कुल बनेगी। आप देखिए, जो माहौल लोकसभा चुनाव से था, पहले था, लोकसभा चुनाव में हमने जनता का साथ लेके इनको पटक नहीं दी, अयोध्या भी हराया, 43 MP हमारे जीते। आज जो माहौल है लोकसभा चुनाव से 20 गुना ज्यादा है। आप लोगों के बीच में जाइए, लोग परेशान हैं, गैस से परेशान, महंगाई से परेशान, बेरोजगारी से परेशान, और अब एक समस्या स्मार्ट मीटर की लोगों को लूटने के लिए उन्होंने परेशान करने के लिए ला दी है। पीडीए का एक बड़ा वर्ग है डी, दलित वर्ग, वो कहीं ना कहीं मायावती के साथ जुड़ा है, और मायावती का कहना है कि हम बिना किसी गठबंधन के लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, जो भी आज जो लड़ाई है वो सत्ता से है, वर्णवाद से, जातिवाद से, मनुवाद से लड़ाई है। इस लड़ाई में सबको एक होना चाहिए। आप बुद्ध जयंती पे देखिए, राष्ट्राध्यक्ष जी ने बाबा साहब की, भगवान बुद्ध की, मानवर काशीराम जी की जयंती मनाई। तो इस समय पूरा पीडीए समाज, पूरा इस देश का 95% समाज राष्ट्राध्यक्ष जी के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ, और 27 में बड़ा बदलाव आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे। तो क्या कहना चाह रहे हैं पीडीए के लोगों से, किस तरीके से रणनीति तैयार करें, किस तरीके से भूमिका करें? देखिए, सरकार में आप आ जाए। पीडीए के लोगों को, देश को, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इस लड़ाई में एक होना पड़ेगा। और इसको पूरे देश में अगर इस लड़ाई को कोई लड़ रहा है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, तो उनके साथ आप आएंगे तभी इस देश को, लोकतंत्र को बचा पाएंगे। एक बड़ा वर्ग, युवा वर्ग चंद्रशेखर के साथ चला गया, वो किसी के साथ भी चला जाए, लेकिन जो मुद्दे उठाएगा, जो लड़ेगा, अंत में जब चुनाव होगा तो सब उनके साथ आ जाएंगे।